जैन साथियों, आज देखेंगे ट्रेन यानी रेलगाड़ी। वेरी सिंपल टॉपिक है दोस्तों और वेरी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, क्योंकि इस लेसन से यानी रेलगाड़ी से कंफर्म एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, चाहे एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे यानी जो भी स्थिति हो, यानी आप रेलगाड़ी से चैप्टर से कंफर्म की क्वेश्चन एक दो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज इस चैप्टर को चुटकियों में सोल्व करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ से यदि आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो पक्का है कि नहीं छूटेगा। टोटल कॉन्सेप्ट समझ ले, चल वीडियो में बने रहेंगे, टोटल कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे दोस्तों। यदि आपके पास टाइम है 10 मिनट तो 10 मिनट देख लें आप, क्योंकि बेसिक थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे तो दोस्तों आपको एग्जाम कभी यहाँ से छूटने वाला नहीं है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछ दे तो चलिए कब क्या होता है, कैसे बना हुआ टोटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा होगा यानी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी का क्या होगा, ये चाल होगा, लंबाई होगा, कितने समय में किसी को पार करता, बस हो गया खत्म। यानी क्या होता है, तो चाल, दूरी और समय तीन ही पे टिका हुआ रेलगाड़ी, और एक फॉर्मूला पे पूरा एक चैप्टर। बस आपको समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। चलिए कोशिश करेंगे कि पूरा डिटेल समझा दे, टोटल बेसिक, क्योंकि बेसिक नहीं जानेंगे दोस्तों तो आप चाहे कितना भी ट्रिक छोटा छोटा क्यों ना पढ़ ले, आप कंफर्म है कि 2 दिन 4 दिन 1 महीना बाद आप भूल ही जाना है आपको। लेकिन यदि आप बेसिक पकड़ लेते हैं, इसका नियम जान जाते हैं तो मरते दम तक नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखिए, इसको डायग्राम की मदद से हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये पटरी हो गया, इस पे ट्रेन है, चलिए इसे हम ट्रेन मान लेते हैं। टोटल कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा आपको। चलिए देखिए, आप इंडिकेट का समझ रहे होंगे क्या, देखिए दोस्तों ये कहा जा रहा है ट्रेन, ए भी एक साइड, ए भी एक साइड, यानी दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा हो। लेकिन ये ट्रेन इधर जा रहा हो, एक ट्रेन इधर आ रहा हो। देखिए इंडिकेट यहाँ पे इस इंडिकेट को चेंज कर दिया दोस्तों। चाहे तो आप लीजिए, पटरी आप इधर ही कर रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे समझेंगे तो ट्रेन हुआ तो ट्रेन का तो चाल एक ही ना होगा, ट्रेन का चाल एक ही होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, लेकिन ट्रेन का तो चाल एक ही हो रहता है। तो इसका ट्रेन मान लो कि डबल ट्रेन है, एक दूसरे को तुलना किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, क्योंकि सिंपल रहेगा तो आप इजी से बना देंगे, लेकिन जो डबल ट्रेन रहेगा उसके बारे में कैसे। तो देखिए इसका मान लो कि चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका क्या मान लेता है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि दोनों जो ट्रेन है से एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों ट्रेन कहाँ जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। तो आप समझें कि जब ट्रेन एक ही दिशा में जब दोनों जाते हैं तो चाल वहां पे घट जाता है। क्यों, अब थोड़ा सा मार लगाएंगे कि जब एक ही चाल एक ही दिशा में जाएंगे तो जल्दी मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये भी अगला भी तो स्पीड जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे भी जा रहा है, तो स्पीड जा रहा है तो मिलेंगे नहीं, यानी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए दोनों के बीच के अंतर क्या हो जाता है, घट जाता है, इनकी चाल क्या हो जाता है, तो घट जाता है एक दूसरे को। जब दोनों एक ही दिशा में जाते हो तब यहाँ पे चाल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों घटा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, और एक ही दिशा में जा रहे हैं, नहीं जल्दी मिलेंगे नहीं, टाइम का वहां पे समय ज्यादा लगेगा, यानी चाल वहां पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये समझेंगे, एक ट्रेन जो है जो एक इधर दिशा जा रहा है, एक दूसरे पटरी से आ रहा है ट्रेन, एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत ये टकरेगा नहीं, क्योंकि पटरी सबका अलग अलग बना हुआ रहता है। तो जब इधर से भी आ रहे इधर से भी आ रहे, यानी बहुत जल्द मिल जाएंगे, और जल्द मिल जाएंगे समय का वहां पे बचत हुआ, यानी यहाँ पे आप चाल करेंगे तो जोड़ देंगे। तो आपको रिलेटिव यहाँ से समझ गए होंगे कि दोनों को चल, यानी जब दो ट्रेन है, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो तो चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे तो चाल को घटा देंगे, क्योंकि जल्दी मिलेंगे नहीं, वहां पे समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए चाल क्या करेंगे, तो घटा देंगे। चलिए दूसरा स्टेप में क्या था कि जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आ रहे हो तो इधर से भी तेज इधर से भी तेज, यानी बहुत जल्द मिल जाएंगे, समय का लग जाएगा वहां पे तो बहुत कम मिलेगा, यानी समय कम लगेगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे चाल को आपस में जोड़ देंगे। तो ये था दोस्तों आपका कि चाल जोड़ना और चाल घटाना। तो चाल कब जोड़ेंगे और चाल कब घटाएंगे, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट को समझेंगे, टोटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। हाँ दोस्तों, मरते दम तक नहीं भूलेंगे यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो। बस एक फॉर्मूला टोटल बना हुआ, और कैसे बना हुआ टोटल सीख जाएंगे। चलिए देखिए, एक ट्रेन है, जब ये ट्रेन दोस्तों ट्रेन जब गुजरती है तो रास्ते में बहुत से मिलते हैं, नदी भी मिलता होगा, प्लेटफॉर्म भी मिलता होता है, सुरंग भी मिलता होगा, बहुत चीज मिलेंगे। तो इसका अब देखेंगे, समझेंगे यहाँ पे कि जब ट्रेन के बारे में कर ले रहे हैं दोस्तों, तो कभी कभी आपको पोल सिग्नल, ट्रेन का सिग्नल जो होता है लाइट वाला, वो भी इसको देखने को मिलेगा। तो जब कोई ट्रेन जो होते हैं, जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को या रेलवे लाइन के पोल को पार करता है तो इसकी जो लंबाई होती है इसे नगण्य होती है, तो इसलिए लंबाई को लिया जाता है नहीं।
यदि यही ट्रेन किसी व्यक्ति को जब पार करता है, जब किसी व्यक्ति को पार करता है, बगल में व्यक्ति खड़ा होगा और ट्रेन सामने से गुजर यानी बगल से गुजर जाएगी, तो वहां पे व्यक्ति का जो लंबाई होगा ना वो जुटेगा नहीं। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि नगन होता है, इसलिए नहीं लिया जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जब ट्रेन के बगल में यानी ट्रेन पे बगल में क्या रेलवे पोल हो, सॉरी सिग्नल का पोल हो या इलेक्ट्रिक पोल हो या कोई व्यक्ति को पार करता हो या कोई पेड़ के पार करता हो, तो जिसकी लंबाई नगन होती है इसलिए उसका लंबाई को जुड़ा नहीं जाता है। लेकिन अब समझेंगे क्या तीसरे स्टेप में कि कब लंबाई को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, वही है, वही ट्रेन जब गुजर रहा है एक रास्ते से, वही ट्रेन गुजर रहा है एक रास्ते से, लेकिन इसके रास्ते में क्या मिल जाता हो तो देखेंगे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता। क्या मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म आपको मिल गया। तो जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लड़ाई सॉरी रेलगाड़ी की लंबाई आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। क्या समझे कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से जब ट्रेन किसी पुल को पार करता है, किसी नदी को पार करेगा, हाँ दोस्तों, जब कोई ट्रेन किसी नदी को पार करेगा तो नदी की लंबाई और ट्रेन की लंबाई आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। टोटल कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। चलिए, वही ट्रेन जब किसी सुरंग को पार करता है, जब किसी सुरंग को पार करेगा, हाँ दोस्तों, जब किसी सुरंग को पार करता है ट्रेन, तो उसकी लंबाई, तो सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। टोटल खत्म, टोटल खत्म एकदम। देखेंगे दोस्तों, चुटकियों में बनेगा। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि जब दो ट्रेन है एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल को क्या कर लिया जाता है? घटा लिया जाता है। दूसरे पॉइंट में था कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आ रहे तो चाल को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जल्दी मिल जाती है इसलिए जोड़ दिया जाता है। तीसरा पॉइंट में क्या पढ़ लिया दोस्तों कि जब ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को या सिग्नल को पार करता है, किसी व्यक्ति को पार करता है, किसी पेड़ को पार करता है, तो उसकी लंबाई को नहीं लिया जाता, नगन मान लिया जाता, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। चलिए, जब वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई यानी रेल की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। वही ट्रेन जब किसी पुल को पार करता है, ब्रिज को पार करता है, तो ब्रिज की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। चलिए, वही प्लेटफॉर्म यानी वही रेल जब किसी सुरंग को पार करता है, जब किसी सुरंग को पार करता है तो उसकी लंबाई को भी क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया। बस इसी पे टोटल टिका हुआ। तो चाहे तो ये कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे या तो आप फिगर के माध्यम से आप समझ लें। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो होता है इसमें ना मेन पॉइंट होता है इसका एक रूप। एक रूप मतलब क्या? कभी आपको मीटर प्रति सेकेंड रहेगा, कहीं मिनट रहेगा, कभी घंटा रहेगा। और ये क्वेश्चन इसी में सबसे ज्यादा विद्यार्थी जो होते हैं गलती कर देते हैं, क्योंकि एक रूप में लाते नहीं है, देखते बढ़िया से क्वेश्चन ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे रीजन यही है। चलिए, इसका भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि कब किस रूप में कैसे चेंज हो जाता है। तो जैसे कि जानते हो दोस्तों कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होगा। तो यहाँ पे हमारा केजी से रिलेटिव नहीं है, हमें दूरी से रिलेटिव है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया कि 1 केजी, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है। उसी प्रकार से हमें, क्योंकि ट्रेन चलेगा तो किलोमीटर में चलेगा ना, तो यहाँ पे किलोमीटर से संबंधित है। अब किलोमीटर संबंधित होगा तो क्या होगा? देखिए, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो 1000 आपका मीटर होता है। उसी प्रकार से 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना मिनट होगा? तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। लेकिन हमको मिनट नहीं दोस्तों, सेकेंड लाना है। तो मिनट को हटाएंगे तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? तो 60 सेकेंड होता है। यानी 60 से गुना करेंगे, अब ये सेकंड चला है, यानी 6 कितना आ गया? तो 3600 सेकेंड आता है। कितना में? तो 1 घंटा में। तो यहाँ तो समझ गए कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना होता है? सेकेंड कितना होता है? तो 3600 सेकेंड होता है। अब इसे चेंज कैसे करेंगे? चलिए देखिए, यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऐसे समझेंगे कि मीटर प्रति सेकेंड यानी छोटा मात्रा और बड़ा मात्रा क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो होता है किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में आपको चेंज करना। क्या से? किलोमीटर से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज, यानी बड़े मात्रक से कहा लाना? छोटा मात्रा। तो देखिए दोस्तों, छोटा मात्रक लाना तो आप समझ सकते हैं। देखिए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। उसी प्रकार से प्रति लिखा हुआ यानी बट्टा लिखा हुआ आपके पास 1 घंटा है, कुछ नहीं तो 1 घंटा ले सकते हैं। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? तो 3600 सेकेंड होता है। अब आ गया मीटर, ये नीचे आ गया सेकेंड। चलिए इसी रहने देते हैं। देखिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट लीजिएगा,
कटेगा 5 दूना 10 और 18 दूना 36। क्या आ गया ऊपर? तो ऊपर 5 आ गया और मीटर आ गया, नीचे क्या आ गया? तो 18 और एस आ गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एस है ये, समझेंगे तो 5/18 और ये मीटर और बटा में एस था यानी प्रति सेकेंड। तो अब समझेंगे यहाँ पे टोटल कैसे है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है? तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसे याद करना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ दोस्तों, सभी के साथ कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी पता नहीं चल रहा है कि 5/18 से करके 18/5 से कैसे करें। कभी कभी हो जाता है कि 5/18 से गुना करना था, कर दिया 18/5 से, आंसर भी आ जाता है, तो गलत भी हो जाता है। तो इसको समझेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा क्या मात्रक है? किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक, और मीटर प्रति सेकेंड को क्या माने? छोटा मात्रक। तो जब बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक लाना, बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक लाना, तो छोटा से गुना करेंगे दोस्तों, यानी 5/18 से। चलिए देखिए इसको मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो उसी प्रकार जैसे मीटर को चेंज किया दोस्तों, तो कितना हो जाएगा इसका? तो मीटर को जैसे यहां से आप निकाल सकते हैं कि 1 मीटर में कितना हो जाएगा? तो देखिए 1 और 1000 का गुना कर का हो जाएगा, तो भागा 1000 कि 1000 आ जाएगा। तो उसी प्रकार जब इसको चेंज किया दोस्तों, तो इसको भी आप चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बताए? तो 1 कितना हो जाएगा? 1000 किलोमीटर। उसी प्रकार से आप जब सेकेंड को चेंज करेंगे तो सेकेंड को अब 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड बराबर 1 कितना? 3600, यानी 1 आपका कितना आ जाएगा? 3600 घंटा। अब क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? तो मेन लाइन के जो डबल नीचे चला जाएगा ऊपर, यानी 3600 और बटा कितना आ जाएगा आपके पास? 1000। ऊपर में क्या आ रहा है आपका? किलोमीटर, और बटा में क्या आ रहा है आपका? घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 18 दूना 3600, 5 दूना 10, यानी क्या आ जाएगा? तो 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आप टोटल समझ गए होंगे क्या कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड। एगो आगे 5/18, एगो आगे का 18/5। अब 5/18 तक किलोमीटर जो होता है सबसे बड़ा मात्रक, अब बड़ा मात्रक से छोटा मिलाना तो छोटा से गुना, क्योंकि 5/18 छोटा मात्रक हुआ और 18/5 जो हुआ दोस्तों तो बड़ा मात्रक हो जाएगा। चलिए, तो छोटा मात्रक से बड़ा लाना तो बड़ा से गुना, यानी 18/5 से गुना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे चेंज किया जाता है। अब इस फॉर्मूला को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको चाहे तो आप लिखना क्या है तो समझ रहे होंगे, टोटल आपको तोड़ के बता दिया गया, आप क्लियर हो गया होगा आपके पास। इसका एक फॉर्मूला आता है, क्या? एक ही फॉर्मूला दोस्तों, पूरा चैप्टर क्लियर है। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, बस आपका खी तक हो गया। तो आपका ये बन गया समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए यहां से आप दूरी निकालेंगे, तो दूरी निकालेंगे तो 30 से 30 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो समय गुने आप चाल लिख सकते हैं, समय गुने चाल। यदि आप चाल निकाल दे दोस्तों, तो ये दूरी का दूरी और जो नीचे था से ऊपर, ऊपर था से क्या हो जाएगा? नीचे, यानी समय। चाल बड़ा क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये आपको फॉर्मूला दोस्तों, ये आपको कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर होगा। अब इस पे क्वेश्चन आएगा तो एकदम इजी तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा देखते रहे। देखिए दोस्तों, इस पे क्वेश्चन ले लिए हैं, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया और टोटल कॉन्सेप्ट बनेगा टोटल इजी तरीका से। कैसे? एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल खंबे को 9 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। हाँ दोस्तों, यहीं पे आपका मेन पॉइंट होता है मात्रक पकड़ना। किलोमीटर में दिया हुआ कि मीटर प्रति सेकेंड में हुआ, क्योंकि एक रूप में लाएंगे तभी जाके आपको बनेगा। अब यहां से देखेंगे, पहले डायग्राम, इसको थोड़ा सा बनाने के लिए ज्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ट्रिक पढ़ेंगे, आप 2 दिन 4 दिन 1 महीना बाद आप भूल नहीं भूला, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे। ट्रिक ही बनाएंगे लेकिन बेसिक थोड़ा सा जान लेंगे दोस्तों, तो कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए दोनों जरूरी है, बेसिक भी जरूरी है और ट्रिक भी जरूरी है, क्योंकि समय को भी आपको बचाना होगा। तो पहले बेसिक जानेंगे तभी आपको ट्रिक फॉलो होगा, क्योंकि बेसिक नहीं पता रहेगा तो आप ट्रिक पढ़कर भी कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 180 मीटर लंबी 180 एक ट्रेन है जिसकी लंबाई क्या है? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल को, देखिए दोस्तों, एक सिग्नल को एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल खंबे को कितना सेकंड में? तो समय दिया आपके पास 9 सेकंड में, 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब बताइए दोस्तों कि रेलगाड़ी की लंबाई बोलिए या तो दूरी बोलिए, दूरी बोलिए या लंबाई बोलिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा आपके? 180 मीटर। अब ये सिग्नल को पार करेगा तो सिग्नल की लंबाई जो होता है इसे बहुत अत्यंत यानी अंत होता है, बोल सकते हैं इसको अल्प होता है, इसलिए इसकी लंबाई को लिया नहीं जाता। कितने समय पार करता? दूरी आपका हो गया समय, समय आपके पास क्या दिया हो? तो 9 सेकेंड। सेकेंड लिखिए हिंदी में, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, 9 सेकेंड। आपको क्या पूछ दिया दोस्तों? तो चाल पूछ दिया, चाल में वाट,
एक ही फॉर्मूला होता है क्या, तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपका क्या दिया हुआ, तो 180 मीटर। समय आपका क्या दिया हुआ, तो 9 सेकेंड। 9 सेकेंड, तो 9 गुना 18, 20 आ गया। ये 20 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपको चाल क्या ज्ञात करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में। यही तो आपका मेन पॉइंट होता है, यही मेन पॉइंट होता है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड आया, लेकिन हमें क्या करना, तो किलोमीटर में लाना। क्या हो जाएगा बताया, 20 का 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो गया कि 5/18 से करें कि 18/5 से। आप समझेंगे यहाँ पे कि मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड यानी छोटा मात्रा, हमें लाना क्या, तो बड़ा मात्रा यानी किलोमीटर वाला बड़ा मात्रा, तो बड़ा से गुना करेंगे। तो 5/18 बड़ा होता है कि 18/5 बड़ा, तो उससे जरा बताया तो क्या होगा बड़ा मात्रक में, तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। काट दीजिएगा, कट जाएगा 4×5 = 20, 18×4 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो गया दोस्तों। टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो इजी तरीका से। इतना लंबा, ये तो दोस्तों बहुत शॉर्ट हम लंबा कर दिए हैं, लेकिन अगले जब वीडियो बनेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जब बताएंगे तो आपको 1 से 2 लाइन से बेसिक नहीं जाने देंगे, यानी इजी तरीका से। ये था कि बेसिक, जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तो आपको कोई फायदा नहीं करेगा। ये दोस्तों इसका पार्ट 1 वीडियो, यानी अब फॉर्मूला यहाँ से, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे रोकते हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे दोस्तों, तो उसमें आप अवश्य जुड़ेंगे और टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, तब ये वीडियो मैं बनाकर डालू तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।